Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, and my name is Naveed Ahmad. Today we are going to discuss about our last session topic, that is nomenclature of carboxylic acid and their derivatives. आज का जो हमारा क्लास है वो एलिफेटिक नोमेनक्लेचर जो हमारे पास है उसका लास्ट सेशन है। इसके बाद हम फाइनल क्लास करेंगे, वो होगी अबाउट हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनकी नोमेनक्लेचर। So without any delay and wasting your time and your times, let us start. कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली होते क्या है और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग थी वो थी हमारे पास ट्राइवेल या सोर्स बेस, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं। यानी हमारे पास जहाँ से कंपाउंड हासिल किया जाता था, जिस सोर्स से या जो प्रिपेयर करता था साइंटिस्ट या जिस इलाके, तो उसी का नाम रखते थे क्योंकि लिमिटेड ऑफ कंपाउंड्स थे। आफ्टर 1928 जो हमारे पास कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज होना स्टार्ट हुए, तो कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन थी तादाद बढ़ गई, अबाउट 60 मिलियन से अबव है आजकल। तो उसको हमें क्या करना है, नेम देना है और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली हमारे पास क्या है, दोज कंपाउंड, लेट्स सपोज हमारे पास ये बना है दो वर्ड से और दो इसके अंदर फंक्शनलिटी है। एक फंक्शनलिटी हमारे पास इसके अंदर है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की या हाइड्रॉक्सी, और दूसरी जो फंक्शनलिटी है वो है हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन की, कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बन यहाँ से लिया है और ऑक्सी यहाँ से लिया हुआ है, तो हमारे पास जो इसका नेम है वो है कार्ब यहाँ से ऑक्सी, वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड का वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रोटॉन है हमारे पास ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक से मुराद क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस या ब्राउन कंसेप्ट, दोस कंपाउंड व्हिच डोनेट और टेंड टू डोनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन और विदाउट एक्वियस सॉल्यूशन, दोनों के उसमें मैं कर लेता हूं। तो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं या हाइड्रोजन आयन देने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिड। इसीलिए इसका नाम जो रखा है वो क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, दो तरह के रिएक्शन शो करेगा, कार्बोनाइल कार्बन की वजह से भी होंगे और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से। इसकी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, इसकी जो सिंथेसिस है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है और इसके जो डेरिवेटिव्स बनेंगे। डेरिवेटिव्स क्या चीज है, यानी वो कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलाइसिस हम कर ले और वो दोबारा कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो तमाम को क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी भी नाम निकले ताकि उनके कौन कौन से है और कौन कौन से हमने स्टडी करने, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब हमारे पास इसके जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स पहला हमारे पास, लेट्स सपोज अगर मैं देख लूं हमारे पास आता है Cl की जगह पर कोई X हेलोजन आएगा। अब इसका जो नाम होगा ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिड हैलाइड, ये जस्ट फैमिली नेम है। अब एक नेम जिसके हम बनाएंगे कि किस तरह बनते हैं। दूसरा हमारे पास NH2 दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल में नजर आ रहा है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं YouTube पर भी डाल दूंगा, YouTube से भी आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो सेशन है, पूरी क्लास नोमेनक्लेचर की 11 क्लासेस है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से लिंक से आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास अगर इसको रिप्लेस किया जाए NH2 से तो हमारे पास बनेगा एसिड एमाइड, एसिड NH2 अटैच विद कार्बोनाइल कार्बन, तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ इसका एमाइड नहीं होता, एमाइड बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस OH को रिप्लेस करूं बाय एनी एसीटेट, कोई भी आपके पास यहाँ पर ये देखिए, इस यहाँ पर जो H है उसको रिप्लेस किया किसी एसाइल ग्रुप से, तो हमारे पास जो बना है वो क्या है, एसिड हाइड्राइड वाटर एंड विदाउट वाटर के जो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्राइड। दूसरा हमारे पास अगर मैं देख लूं इस H को मैंने रिप्लेस किया है NER ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम बनेगा ईस्टर। और लास्ट में है हमारे पास RCN, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सयान ग्रुप भी बोलते हैं और नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ये
इस क्लास का नाम क्या बनेगा, नाइट्राइल। अब इन तमाम को डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड से ही बने हैं। एसिड के साथ HCl ट्रीट करें या NH3 ट्रीट करें या दो कंपाउंड एसिड के ट्रीट करें या इनको क्या करें बेस या एसिड या किसी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर ले तो दोबारा इससे क्या बनेंगे हमारे पास एसिड बनेंगे हाइड्रोलाइसिस से। सबके इसका भी कारण इस कारण है कि इसके अंदर कार्बन मौजूद भी नहीं, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बने, लेकिन जब इसके हम एसिड हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डायरेक्ट में क्या बनेगा, आपके पास एसिड बनेगा। अब एसिड की जो पहली नेमिंग थी वो हमारे पास थी लाइक वो सोर्स बेस थी ना, जहां से लेते थे। लेट सपोज हमारे पास जो पहला पैरा एसिड था जिसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का जो वर्ड है वो फार्मिका से लिया गया और फार्मिका मीन आंट है, ये पहले आंट के अंदर क्या होता था, मौजूद था। दूसरा हमारे पास जो एसिड है लेट सपोज CH3OH, अब दो कार्बन है तो इसका नाम एसिटिक एसिड रखा था और एसिटिक एसिड से मुराद यानी आपके पास एसिटम से मुराद है विनेगर सिरका जिसको हम बोलते हैं, या फिर बेनोइक एसिड 3 कार्बन वाले तो जो पहले पेट के अंदर था फर्स्ट पेपर 4 कार्बन होते तो उसका नाम होता हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड हमारे पास बटर के अंदर होता था। इसी तरह क्या थी, ये सोर्स बेस नेचर थी, लेकिन 8, 9, 10 से ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा इसके अंदर जो कॉमन नेम के अंदर रखा था वो ऐसे ही रखा था कि लेट्स सपोज अगर 8 या 7 कार्बन है, लेट्स सपोज कर रहा हूँ, तो ये जो पहला कार्बन है इसका नाम अल्फा रखते थे, ये डिजाइन में रखिए, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, इसको सिग्मा और इसको कहा जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट या थीटा। अब जो कॉमन में था, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होता है कि गेमा पर ब्रोमीन है तो गेमा ब्रोमो जितने कार्बन है इसका नाम लिखते थे, जब 8 से कम होते थे। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज हो गया मल्टी फंक्शनलिटी उसके अंदर आ जाती है, नाइट्रो ग्रुप पे आ जाता है, यूट्रोनिक ग्रुप पे आ जाता है, CN ग्रुप पे आ जाता है, सेरामिक ग्रुप, तो उसके लिए नेमिंग कहते हैं मुश्किल है और वो हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ तक मेरे सामने तैयार होगा ये देखने ग्रुप ये जो हमारे पास लगी हुई इनको भी क्या करना है, स्टडी करना है। चलते हैं रूल की तरफ। हमारे पास इसके लिए रूल क्या है कि कौन कौन से कंपाउंड कैसे यूज की जाती है। लेट्स सपोज रूल जो है हमारे पास तमाम रूल्स अल्केन की तरह है एक्सेप्ट कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। बाकी वही रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच गिव द बेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट शुड बी अरेंज ऑन अल्फाबेटिक ऑर्डर और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है। जो चेंजेस करने हैं वही लिख रहा हूं मैं सिर्फ। पहली चेंजेस आपने क्या करनी है, जो अगर सिंपल एसिड है तो आपने क्या करना है, अल्केन की ई को रिप्लेस करना है बाई OH एसिड। अल्केन का ये जो ई है इसको रिप्लेस करना OH एसिड से, तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा अल्कानोइक एसिड। अगर हमारे पास बाई 2 इसके अंदर एसिड ग्रुप मौजूद है तो उसका नाम क्या बनेगा, अल्केन को अल्केन ही रहने दे। आपने इसके अंदर क्या करना है, डाइओइक एसिड का इजाफा करना है। ई को आपने छेड़ना नहीं है, बस लिखना है सिंपल अल्काइन डाइओइक एसिड। यहाँ पर अगर वाव लगा ना ओ आता नेक्स्ट वर्ड लाइक यहाँ पर जो आया तो फिर रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर डी है कॉन्सोनेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर साइक्लिक एसिड है तो वहां पर आपने वर्ड लगाना है फॉर साइक्लिक एसिड। अगर साइकिल के ऊपर मौजूद है या साइकिल के साथ अटैच है तो इसका नाम वहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोअल्कीन बनेगा ना, साइक्लोअल्कीन और पीछे वर्ड लगाना कार्बोक्सिलिक एसिड का। पोजीशन तो शो करनी है, पोजीशन जहां पर भी अटैच हो, क्योंकि साइकिल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो सकते हैं तो वहां से नंबर इसी से स्टार्ट करना है, बाकी उसकी जो पोजीशन है वो वहां पर आपने शो करनी है।
और कुछ हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया अपने पास एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। उसके लिए मैं एक निमोनिक लिख लेता हूँ जो हमारे पास है कि ओ माई सच गुड एप्पल। अब ये निमोनिक है, इससे हम क्या लेते हैं, कुछ वर्ड लेते हैं, यहाँ से ओ लिया, वहाँ से एम लिया, यहाँ से एस, यहाँ से जी, यहाँ से ई, यहाँ से पी। अब ए से क्या मुराद है, एम वगैरह। ये लेट सपोज अगर 2 कार्बन कंपाउंड है, कौन सा है, CH, ये H और ये O। अगर आपके पास डाइओइक एसिड है, इथेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बन है इसके अंदर, कितने हैं, ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हमारे पास बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक ये काम नेम है लेकिन मोस्टली आता है और इसी नाम से हमारे पास पेपर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन के अंदर एम से मुराद क्या है। अगर यहाँ पर मैं एक कार्बन का इजाफा करूं, तीन कार्बन मैंने कर लिए, क्या कर लिए, एक मिनट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास होगा, अब 3 है तो एम से मुराद क्या होगा, मेलानोइक एसिड, मेलानोइक एसिड। एस से मुराद क्या, अगर एक कार्बन का मजीद इजाफा करना, क्या करना, 1 2 3 4 कार्बन का, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा सक्सीनिक एसिड। क्या है, सक्सीनिक एसिड। 5 होंगे तो इसका नाम होगा ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। 6 होंगे तो इसका नाम होगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और 7 होंगे तो इसका नाम होगा फेनोलिक एसिड। ये एमसीक्यूज में मोस्टली आते हैं, या स्ट्रक्चर आते हैं, या केमिकल रिएक्शन। अब हमने क्या करना है, इस नेचर को स्टडी करना है बेसिकली। ये तो कॉमन नहीं थे, अल्केनोइक एसिड, अल्केन डाइओइक एसिड और कार्बोसाइक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स डेरिवेटिव्स। आसान मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। लेट्स सपोज आप देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है तो इसका नाम हमारे पास बनेगा, 1 कार्बन है जस्ट, तो इसका नाम हमारे पास बनेगा मीथेन। ई को हज़फ कर ले, रिप्लेस कर ले ओइक एसिड से मेथनोइक एसिड। लेट्स सपोज 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताना है क्या हो जाएगा, इथेन और उसके साथ एक एसिड का इजाफा कर ले तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर 3 है तो प्रोपेनोइक, 4 होंगे तो ब्यूटानोइक, 5 होंगे तो पेंटानोइक। थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस करना है। लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको ये देख लें, लेट्स सपोज यहाँ पर कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 नंबर वहां से स्टार्ट करें जहां पर आपके पास फंक्शन ग्रुप आ रहा हो। लेट्स सपोज आपके पास एक दरख्त है और दरख्त के अंदर एक दरख्त है और 2 साइड है, यहाँ पर एक फल कोई पड़ा हुआ है और एक यहाँ पर कोई फल पड़ा हुआ है ना। लेट्स सपोज ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है ना। तो आपने नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर क्या हो, कोई भी आम वगैरह या कोई भी बनाना वगैरह अटैच हो।
तो हमारा जो मेन है इस साइड पर, तो पत्ते इस साइड पर आपका क्या है जो मेन चीज है। अब इस साइड से भी आ सकती थी इस साइड से, लेकिन हमने वहां से हमने जिस साइड पर क्या हो हमारा काम की चीज पड़ी हो, तो आपने क्या करना है नंबर स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 5, टोटल है 5 कार्बन। ना बनेगा पेंटेन, वही सब्स्टिट्यूएंट, वही आपके पास पैरेंट चेन और वही सब सफिक्स फंक्शनल ग्रुप हो। वो 3 ट्रिक आपने याद रखने हैं ना। पहला जो आपके पास होगा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, फिर पैरेंट चेन रूट, और सबसे लास्ट में क्या होगा जो नेम बनेगा फंक्शनल ग्रुप वो एक एसिड एमाइन और क्लोरीन। ये ए से आता है, ये सी से आता है, तो पहले ए वाले को लिखते हैं 4 अमीनो, 4 पर ए आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट उसी हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। 3 और 4 को नहीं देखना। क्लोरो, टोटल कितने कार्बन है 5 है, तो पेंटानोइक एसिड क्या बनेगा ना पेंटानोइक एसिड। लेट्स सपोज अगर 2 वाला है, अब 2 एसिड आ गए, नंबर आपकी चॉइस पर है, जहां से भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 3 का नाम क्या होता है प्रोपेन। अब इस ई को खत्म नहीं करना, आगे जो नंबर लगा रहा हूँ वो क्या है 1 3 डाइओइक एसिड। अब आप ये भी कह सकते थे कि भाई यहाँ पर आई है और यहाँ पर ओ है, तो आई और ये वाला डिपेंड नहीं कर रहा है कि डाई कहते हैं कि टू को, यहाँ पर किसी वावल वगैरह की वो नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर कामा और ये डैश वगैरह जो है इसको आपने लाजमी लिखना है, इसमें गलती नहीं करनी, तो नियम आपका गलत हो जाएगा। लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं एडवांस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एडवांस हो गया। अब कितने फंक्शनलिटी है इसके अंदर अगर देखा जाए, एक है ये कीटोन वाली फंक्शनलिटी, एक है इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक है सीएल ग्रुप। अगेन तो वैसे है, लेकिन इसके अंदर जो मेन फंक्शनलिटी है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पर फंक्शनलिटी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए एक वीडियो बनाया कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायर और फर्स्ट क्यों रखा है। पहले हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, फिर एमाइड, फिर हमारे पास एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर हमारे पास अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर हमारे पास अल्काइल हैलाइड, फिर हमारे पास अल्कीन, और फिर क्या है हमारे पास एमाइन। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर ये है, तो नेम तो पैसे भी यहाँ से स्टार्ट करनी है, और जो चेन का नाम होगा पैरेंट वो भी इसी का रखा जाएगा। बाकियों को ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कीटोन अगर दरमियान में आता है, कीटोन अगर चेन के दरमियान में आता है कीटोनिक फंक्शनलिटी, तो उसके लिए हमें वर्ड लगाना है ऑक्स होगा, क्या चीज ऑक्स होगा। और अगर साइड पर आता है कहीं साइड पर अटैच है, उसके बाद मतलब रिंग खत्म नहीं हो रहा, रिंग के किसी कोने पर अटैच है, वो फिर उसका भी एग्जाम्पल करना, तो वहाँ पर हमें एसिटाइल का वर्ड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लगाएंगे ऑक्स होगा क्योंकि चेन के अंदर आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चेन के अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन है 7 कार्बन है, और 7 कार्बन के साथ वर्ड लगता है हेप्टेन। हेप्टानोइक एसिड वर्ड आएगा, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट जहां पर अटैच है इसका नाम है 5 पर है, 6 पर है और 4 पर है। ये ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सो, ये हमारे पास स्टार्ट होता है एच से, और ये हमारे पास सी से। तो आपने वर्ड लगाना है पहले सी, फिर हमारे पास एच, उसके बाद ओ। लिख ले वर्ड, क्या बनेगा 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, और 6 पर क्या है 6 ऑक्सो। टोटल कितने कार्बन है 7 है हेप्टेन, और वर्ड लगाना है वो एक एसिड है हेप्टानोइक एसिड। ये हो गया मल्टी फंक्शनल वाला 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 6 ऑक्सो हेप्टानोइक एसिड। अच्छा, अगर ये नेम गिवन होता और आपको कहा जाता है कि स्ट्रक्चर ड्रा करें, पेपर में 5 जो सवाल
जुज आते हैं ना 5 मार्क्स स्ट्रक्चर के गिवन होते हैं 5 आपने इसी को क्या करना है, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल में ये नेम गिवन होते हैं आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं 10 के 10। वहां पर आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है इस साइड से, यहाँ से नहीं यहाँ से। पहले आपने क्या चीज देखनी है उसके अंदर, ये पैरामीटर आपने देखना है टोटल कितने कार्बन है 7 है, तो आपने क्या करना है ऐसे 7 लकीरें खींचनी है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कौन सा है एक एसिड है जो इसी साइड पर लगा रहे हैं, क्या हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कर ले 7 एसिड एक साइड पर लगा ले, कौन पर यहाँ पर लगा तो वहां पर। अब जो जहां पर अटैच है वहीं पर लिख ले 5 फ्लोरो, यहाँ से नंबर स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7। 5 पर है तो यहाँ पर सीधा क्लोरीन लगा लें, 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो OH लगा लें, 6 पर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है तो ऐसे लगा लें। नंबर जब भी स्ट्रक्चर को देना हो पेपर के अंदर तो आपने उसी साइड से स्टार्ट करना है, पहले उसके रूट चेन स्टेम पैरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने उसके जो लास्ट वर्ड लिखे होते हैं या इन लिखा होगा या इन लिखा होगा, वाइन लिखा होगा, ओल आल ओन ओ एक एसिड यही कुछ लिखा होगा, तो आपने उसी को क्या करना है फंक्शनलिटी उसमें पुट करनी है और बाद में क्या करना है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अगर आपके पास साइक्लिक एसिड आ गया, कौन सा साइक्लिक एसिड, साइक्लिक एसिड लेट्स सपोज आपके पास साइकिल में कोई एसिड आ गया, ऐसे भी हो सकता है ना। अब आपने क्या करना है, इसके लिए वर्ड लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो चेन है उसी को जो रिंग है उसी को वैसे लिखना है, क्या नाम बनेगा साइक्लो, इसी के लिए कितने कार्बन है 6 है, हेक्सेन को लिखना है और लास्ट में लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। मुश्किल है आसान है, ये भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल वगैरह नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास बेंजीन है और ये स्पेशल नेम आप बेंजीन में भी आते हैं ना। अब इसका नाम क्या होगा, बेंजीन है और ऊपर आपके पास एसिड लगा है तो नाम बनेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक बेंजोइक नंबर ई है बेंजोइक एसिड। अगर लेट्स सपोज आपके पास दो आ गए, दो चेन दो बेंजीन रिंग आ जाए तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, 3 आ गए तो एंथ्रासीन, पेनेंट्रीन आपके पास फिर उसमें चले जाते हैं कि 4 रिंग वाले ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर ऐसे है तो इसका नाम बनेगा नेफ्थेनोइक एसिड, नेफ्थेनोइक एसिड। हाँ अगर आपके पास नेक्स्ट सपोज आ जाते हैं कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना तो आपने नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है अल्फा बीटा या 1 2 3 ऐसे आना है, ठीक है ऐसे नहीं जाना है, इसी से नंबर स्टार्ट करना है और इसी पोजीशन पर आपने फिर क्या करना है शो करना है उसकी जो नंबरिंग होगी। अब इसके बाद हमारे पास अगर डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर देखें तो डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ वर्डिंग चेंजेस करने, पहले उस वर्डों को समझते हैं या ऐसे कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स को एक बाय एक स्टडी कर लेते हैं, पहले एसिड हैलाइड को फिर एमाइड को इसी नीचे क्या करेंगे चलते जाते हैं और लास्ट में फिर इसका एक्सरसाइज भी हम हल कर लेते हैं पूरी की पूरी। इसकी मैं आपको पिक्चर दूंगा जो स्ट्रक्चर की होंगे आपने नेम देना होगा या नेम भी होंगे आपने उसे क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रा करना है। दूसरा हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास जो आएगा डेरिवेटिव्स में वो है हमारे पास एसिड हैलाइड, एसिड एसिड होगा और इसके अंदर क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, आयोडीन अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, हैलाइड की फंक्शनलिटी तो आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक्स, अब एक्स फ्लोरीन लेकिन मोस्टली फ्लोरीन ही लगा होता है, क्यों फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, आयोडीन
चीप नहीं है, क्लोरीन चीप भी है, रिएक्टिव तो है लेकिन उसको हम मतलब वो रख भी सकते हैं। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड स्टेट में, उसकी भी कमी है। तो जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज क्लोरीन भी लगा दें ताकि आसानी हो कौन सी फंक्शनलिटी है, ठीक है। बाकी सेम नोमेनक्लेचर है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, हमें इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है, ऐसे चलना है। चेंज कहाँ पे करना है, अल्कीन के ई को, अल्कीन के ई को रिप्लेस करें टॉयल हैलाइड से, या ओइक एसिड की इक एसिड को रिप्लेस करें वाइल हैलाइड से, अल्कनाइल हैलाइड। या यहाँ पर अगर जो ओइक एसिड था ना, ओइक एसिड में इक एसिड को रिप्लेस करें वाइल क्लोराइड से। लेट्स सपोज आपके पास था ना अल्कनोइक एसिड,